नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका भारत लाइव। मैं हूँ रवि निषाद। इस समय मेरी मौजूदगी ऐसे छात्रा के पास है जो लगातार उपलब्धियों को हासिल कर रही है और अपने क्षेत्र, अपने गांव जवार का नाम रोशन कर रही है। ये हाई स्कूल में अपने हाई स्कूल परीक्षा में 89% कुछ परसेंट पाकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आइए मिलते हैं उस छात्रा से जिसका नाम इसी से जानना चाहेंगे और वो क्या बनने की तमन्ना है ये खुद बताएगी। इस लड़की का नाम जानना चाहेंगे, छात्रा का नाम जानना चाहते हैं जो लगातार उपलब्धियां हासिल कर रही है। क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है इस बारे में पूरी जानकारी इन्हीं से लेंगे और लगातार अपने पिता शाहिद बाबू रहबर का नाम रोशन कर रही हैं और भीटी रावत क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहाँ लगातार क्रांतिकारी लोग पैदा होते हैं, इतिहास रचने वाले लोग पैदा होते हैं। उसी माटी की ये छात्रा है, शाहिद बाबू रहबर की लाडली बिटिया है। आइए मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुमानिया शहीद है। रुमानिया शहीद, आपने 89% कुछ आपने हाई स्कूल परीक्षा में मार्क लाया है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को और फिर खुद को भी, क्योंकि सारी मेहनत तो मैंने खुद की थी ना। और सपोर्ट मम्मी पापा का था। अपना नहीं बोलोगी? हाँ, अपना नहीं बोलोगी, अपना श्रेय तो देगी। बोले तो अपना श्रेय खुद को भी। हाँ। और ये दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जो छात्रों का प्रदर्शन रहा है, उस पर आप क्या देखना चाहती है? उस पर क्या अपना वक्तव्य देना चाहोगी? सबसे पहले तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि स्टूडेंट्स जो हमारी जेन जी जनरेशन है ये स्टैंड ले रही है, ये एनवायरनमेंट से थोड़ा सा वो अपने टच में रह रही है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि आगे चल के हम ही लोग ना पॉलिटिक्स, आगे चल के हम ही लोग की जनरेशन रहेगी ना, हम ही लोग तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को खड़ा करेंगे, कौन सत्ता में बैठेगा उस चीज़ को जानेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका एजुकेशन, कैसा वो एजुकेशन कर रहा है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी रोज़गार देने के लिए इंडस्ट्रीज़ बनाना ज़रूरी है, जितना भी फैक्ट्रीज़ में काम हो रहा है। तीसरा हेल्थ केयर हो गया, दवाइयाँ। अगर लोग मरेंगे ही तो और बीमारियाँ रहेंगी तो रहने का क्या ही फ़ायदा। यही सब चीज़ें हैं। और ये जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग बहुत सारा वो भी कर रहे हैं, इस चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कि रिजर्वेशन ना मिले लोगों को। अरे भाई, वो लोग इतना साल तक पीछे रहे हैं, ज़रूरी है वो लोग को रिजर्वेशन मिलना। इतना साल से सफ़र कर रहे हैं तो अब तो मिलना चाहिए। और रही बात प्रोटेस्ट की, तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। पेपर लीक्स, एक के बाद एक पेपर लीक्स हो रहे हैं। अभी नीट पेपर लीक है तो बहुत बड़ा पेपर लीक है। और सिर्फ नीट ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स। अभी कुछ दिन पहले हमारे झारखंड में पेपर लीक हुआ है। ऐसे हमेशा पेपर लीक्स होते रहते हैं जिस वजह से पेपर कैंसिल हो जाता है और बच्चों की 3-4 साल भर की मेहनतें ख़राब हो जाती हैं। बच्चे कोटा में जाके प्रिपेयर कर रहे हैं, बच्चे घर में बंद होकर के कमरे में प्रिपेयर कर रहे हैं, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अब फिर क्या पता मिलता है 2-2 3-3 साल की मेहनत के बाद पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। वो अब बच्चा वो क्या करे? वो बच्चा डिप्रेस्ड हो जाएगा। कुछ बच्चे सुसाइडल स्टेप बढ़ा देते हैं। कुछ बच्चे तो अपनी बच्चों ने हाँ सुसाइड कर दिया है। तो उनके माँ बाप क्या सोचेंगे? बच्चे की भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो गई। तो ये तो बहुत बुरा हुआ। तो इस पर जेनजीज जो भी की, और फिर उसके बाद इससे कितनी बड़ी चीज़ है, ये सरकार बोलती थी कि इस्तीफे नहीं, ये सरकार में इस्तीफे नहीं होते, बट फिर भी जेनजीज ने, बल्कि इतनी कम उम्र के बच्चों ने वो कर दिखाया जो कि अभी तक बहुत कुछ हुआ। छोड़े गए। हाँ, टीयर गैसेस छोड़े गए, लाठियाँ बरसाई गई, बैरिकेड्स लगाए गए, बहुत कुछ हुआ। पर फिर भी बच्चे रुके नहीं, अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। और आज उसके एंड में हम आखिरकार इस्तीफ़ा हो गया, जो कि बहुत खुशी की बात थी। पर अब इसमें भी यही है कि अब इस्तीफा से सुधार हो जाएगा। यही तो मैं, ये एक बहुत वो एक क्वेश्चन है डेलीगेट की, इस्तीफ़ा से सुधार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो बने हैं अब वो तो देखते हैं कि वो क्या काम करते हैं। वैसे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे नीट पेपर लीक के लिए पहला स्टेप उन्होंने ये लिया है कि नीट अब CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा। पहले पेपर्स में होता था तो वो लीक हो जाता था प्रिंटिंग के थ्रू, प्रिंटिंग में ही सब गड़बड़ी होती थी। अब तभी कंप्यूटर्स में पेपर होगा, तो जैसे ही पेपर का जब टाइमिंग शुरू होगा तभी कंप्यूटर्स में पेपर्स आएंगे, डिस्प्ले होंगे। तो अब ये तो अच्छा स्टेप है। अब धीरे धीरे ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, पर कहना तो आसान है, चीज़ें इम्प्लीमेंट हो तो लॉ बनाना तो आसान होता है। संविधान तो पूरा बन करके रखा हुआ है, अब हर कोई उसको फॉलो करे तब ना बात होती है। संविधान को फॉलो करने वाले और लागू करने वाले खराब होते हैं। संविधान तो अच्छा है। वही ना, संविधान तो है, ये हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है जी।
और आगे चल के क्या करना चाहोगी? आपके पिताजी बताए हैं कई गोल्ड मेडल आप जीत के लाई हो, किस विभाग में लाई हो उस हाँ, बारे वो में मैं बताओ। साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, 3 बार क्रैक किया है और 1 बार गोल्ड मेडलिस्ट इस साल भी अपियर करने को सोच रही हूँ। उसका श्रेय किसको दोगे? उसका भी पापा को देंगे, पापा मोटिवेट किए थे देने के लिए कि दो दो। फर्स्ट टाइम हुआ, फिर क्रैक किए, फिर भी पापा बोले कि नहीं दो, फिर सेकंड टाइम भी दिए, फिर भी बस क्रैक ही हुआ था, फिर थर्ड टाइम गोल्ड मेडल आ थोड़ा गया। इंग्लिश बोलना जानती हो आप? थोड़ा हाँ। हमारे दर्शकों को इंग्लिश बोलते थोड़ा। जो आप बोलिए उस चीज़ के बारे में मैं बोलूँ। जैसे आप आगे चल के क्या बनना चाहोगी, और इस भीटी रावत क्रांतिकारियों की धरती है, भीटी रावत के लिए अपने पापा मम्मी पापा के लिए क्या करना चाहोगी? वो जो कुछ कर रहे हैं मम्मी पापा के लिए, तो और मम्मी पापा के लिए ही सब कुछ करना है। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग आई वांट टू ग्रेजुएट फ्रॉम मेडिकल साइंसेज डॉक्टर। राइट नाउ आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट। मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। आपके मम्मी भी डॉक्टर लगाते हैं, ये शाहिद बाबू, डॉक्टर शाहिद बाबू रावत। हाँ, ये लोग फिलोसोफर हैं, ये लोगों ने PhD की। पापा कॉमर्स की फील्ड से हैं, मम्मी उर्दू से, और मुझे पर मेडिकल साइंस। MBBS हाँ, आई वांट टू ग्रेजुएट फ्रॉम MBBS। देखिए, आई वांट टू ग्रेजुएट फ्रॉम MBBS, पर मेरा मेन गोल है IAS का। जैसे IAS में आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, 21 साल, और आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। तो मैं अगर डिग्री होने के लिए मेरी उतनी एज नहीं कि मैं तुरंत अभी से अप्लाई कर दूँ IAS के लिए, तो मुझे ग्रेजुएट होने के लिए उतना टाइम लगेगा ना, 21 साल तक टच करने के लिए, आधार कार्ड के हिसाब से भी और खुद की एज से भी। तो उस साल पीरियड में मैं कोई नॉर्मल डिग्री करने से अच्छा मैं कोई ऐसी डिग्री कर लूँ, क्या पता मुझे उसमें इंटरेस्ट, अगर मेरा MBBS में इंटरेस्ट जगा और उसमें मुझे लगा कि वैसे तो बहुत नोबल प्रोफेशन, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन दैट वी परस्यू। डॉक्टर को तो बहुत बड़ा वो मिलता है ओहदा। अगर मुझे खासा आप डॉक्टर बन गई तो गरीबों के लिए क्या करोगे? हाँ, तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि डॉक्टर में ग्रेजुएट होना, क्योंकि 21 साल आपकी एज होनी चाहिए IAS में अपीयर होने के लिए, और आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। तो मैं डिग्री MBBS लेना चाहती हूँ, और अगर मुझे MBBS में मज़ा आया और मुझे अच्छा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वैसे तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, पर अगर थोड़ा सा भी मुझे लगा अंदर से कि नहीं, देन आई विल प्रिपेयर फॉर UPSC। तो मैं UPSC की तरफ बढ़ जाऊँगी IAS की तैयारी के लिए। और डॉक्टर बन के तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लैक कर रही हैं, हेल्थ केयर, मेडिसिन, वैक्सीनेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो सैनिटेशन प्रॉब्लम से, गंदगी है, बहुत सारी चीज़ें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत आप लोग देख रहे दिमाग में हैं। आप आता MBBS बन के, जो अभी आप बच्ची हो, दिमाग में ये आता है कैंसर लाइलाज बीमारी है, इस पे कुछ शोध किया जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कैंसर लाइलाज बीमारी है। कैंसर की बहुत सारी ट्रीटमेंट्स, इवन मुस्लिम्स ने भी कहा है, ये जो हम लोग रोज़ा रखते हैं इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जब रोज़ा रहते हैं हम लोग, सुबह से लेकर के, भोर से लेकर के शाम तक कुछ नहीं खाते हैं, उस बीच जो हमारे जब कुछ पेट में नहीं रह जाता है, तो पेट में जो गंदगी, जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, वो पेट हमारी वो गंदी बैक्टीरियाज को वो खुद ही खाने लगता है। तो उसका वो एक सबसे बड़ा वो है, वो तो नेचुरल है। उसके बाद कीमोथेरेपी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि लाइलाज है, पर अगर वो बहुत लास्ट स्टेज पे चला जाए तो। कैंसर ये कोई बीमारी नहीं है, कैंसर सेल सबके अंदर होते हैं, पर सबके अंदर एक्टिव नहीं रहता है। कुछ लोग की लापरवाहियाँ, कुछ दुर्भाग्यवश हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़की ने पूरा व्यवस्था को बदलने के लिए एक ठाना है कि आगे चल के IAS भी बनना चाहेगी, मगर उससे पहले ही MBBS बनने की तमन्ना लेकर निकल पड़ी है। शाहिद बाबू रावल की बेटी है, और कुछ कहना चाह रही है? आने वाला आगे 15 अगस्त है, हाँ, इस पे क्या कहोगे? उस पर तो लोग कहते हैं कि मुसलमान देशद्रोही होते हैं। ये कोई कैसे कह सकता है मुसलमान देशद्रोही हैं? हमारे पास इतने नाम है कि हम गिनतियाँ शुरू करें तो फिर कम पड़ जाएंगे। जैसे कि हमारे सबसे बड़े आर नोबलिस्ट आर APJ अब्दुल कलाम हो गए हैं। उसके बाद हमारे APJ अब्दुल कलाम हो गए हैं, फिर उसके बाद वीर अब्दुल हमीद हो गए हैं। देर आर अभी जल्दी ये ऑपरेशन सिंदूर में सूफिया कुरैशी ने इतना बड़ा वो किया। बहुत सारे लीडिंग प्रोफेशन हैं जिसमें मुस्लिम स्टैंड आउट करें। अभी ये जो एप्पल इस समय जो iPhone ट्रेंडिंग में चला, आपको पता है उसका CEO एक मुस्लिम बैठा, वो भी इंडिया का मुस्लिम। तो ये कितने प्राउड की बात है। बहुत अच्छे। ये 15 अगस्त के बारे में कुछ कह दो। 15 अगस्त के बारे में हम क्या है, 15 अगस्त की वजह से तो हम लोग को आज़ादी मिली है। आज हम, आपके पापा कहते हैं 15 अगस्त पे थोड़ा शायर बोल लेती हो आप। अब बताइए, मुझे याद नहीं है। चलिए ठीक, धन्यवाद। ये थी बच्ची, पूरे क्षेत्र के वातावरण को बताया, देश में प्रोटेस्ट के बारे में बताया, क्या बनने की तमन्ना है इस बारे में बताया, और हाई स्कूल में किस प्रकार से अपना स्थान बरकरार रखती है, और लगातार IAS बनने की तमन्ना है, मगर बीच में अगर उम्र उसको आड़े आएगी तो MBBS बनने की तमन्ना लेकर चल रही है। ये शाहिद बाबू रावत, जो भीटी रावत के ग्राम प्रधान प्रत्याशी, उनकी ये बड़ी बेटी है, और लगातार गोल्ड मेडल जीतती आ रही है, और अपने क्लास में और अपने स्कूल में बहुत ही अच्छे वातावरण
में पल रही है और लगातार यहाँ VT रावत से बस के द्वारा अपने स्कूल को लिए ट्रेवल करती है। देखते रहिए आज का भारत लाइव प्रवीण निषाद के साथ। नमस्कार।